प्रश्न है, जैसे हम लोग पाप करते हैं, मतलब लोग होते हैं पाप करते हैं और फिर वो नाम जप भी करते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब कर्मों का फल तो मिलता ही है, तो फिर पाप करना और नाम जप करना, तो लोग तो बहुत सारे पाप करेंगे और फिर नाम जप कर लेंगे बिल्कुल तो ठीक उनको बात है। मुक्ति मिल जाएगी। या फिर तुलसी, मरते समय तुलसी अगर कहते हैं डाल देते हैं तो फिर पाप उनको कट भी जाते मुक्ति हैं। मिल जाती है। तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा। हो गया आपका प्रश्न पूरा। जी। बहुत अच्छा। आपका कहना है कि नाम जब से पाप कट जाते हैं, और बात सच है, लिखा हुआ है, ता उम्र व्यक्ति इतने पाप कर ही नहीं सकता जितने पाप एक नाम से कट जाते हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। ये तो भगवान के नाम का प्रभाव है, और भगवान के नाम का स्वभाव भी कुछ है। स्वभाव क्या है? जो जितना विश्वास करेगा नाम उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। यदि आपने ये सोच कर के पाप किया है कि 2 माला फालतू कर लूंगा, पाप कट जाएगा नाम जप करने से, चलो पाप कर लेता हूँ, नाम जप करने से पाप कट ही जाता है, तो ऐसे पाप नाम जप नहीं करता, बल्कि वो पाप दुगना दंड देता है, क्योंकि उन्होंने नाम जप का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनको डबल दंड मिलने वाला है। ऐसे लोग पापी नहीं कहलाते, ऐसे लोग पाखंडी ढोंगी कहलाते हैं। इनको डबल दंड मिलता है। जो ये सोच करके पाप करता है कि भजन कर लेंगे पाप कट ही जाएगा, जगह जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है एक नाम से इतने पाप कट जाते हैं, तो मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कर लो 2-4 पाप नाम जप से कट ही जाएंगे। ऐसा सोच करके पाप करने वाले पापी नहीं, पाखंडी ढोंगी अपराधी कहलाते हैं। और उनका पाप वज्र लेपो भविष्यति, उनका पाप वज्र लेप हो जाता है, उनको तो दुगना दंड मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने नाम का दुरुपयोग किया है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आज एकादशी, तो एकादशी के दिन तुलसी के बिरवे को छूकर पूजा कर सकते हैं, तिलक सिंदूर लगा सकते हैं, जल ढाल सकते हैं? कर सकते हैं, सब कुछ करें, बहुत अच्छा। ये तो कोई प्रश्न खास नहीं हुआ है जी। नए लोग भ्रमित करते हैं कि नहीं डालना है, नहीं छूना है। तुलसी को एकादशी में नहीं छूना है। एकादशी के दिन है, ऐसे बोलते हैं लोग। और रविवार भी है आज। ठीक है, भले रविवार हो, आप तुलसी पूजन प्रतिदिन कर सकते हैं। उनमें हाँ, तुलसी को द्वादशी को नहीं तोड़ना जी। तुलसी को द्वादशी को नहीं तोड़ना। दीप दान प्रतिदिन करें, रविवार को भी करें, जल भी प्रतिदिन दे सकते हैं, पूजन प्रतिदिन। किसी ग्रंथ में दिखा दो, कोई भी लिखा हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ, टीवी का कार्यक्रम है, कहीं भी लिखा हो कि अमुक दिन जल नहीं चढ़ाना, दीप दान तुलसी को नहीं करना, तुलसी को प्रणाम नहीं करना, तुलसी की परिक्रमा नहीं करना अमुक दिन, किसी भी ग्रंथ में कोई लिखा हुआ दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं भी नहीं है। प्रतिदिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। हाँ, तोड़ने के लिए निषेध है। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, रविवार को नहीं तोड़ते, संक्रांत को नहीं तोड़ते, अमावस को नहीं तोड़ते, पूर्णिमा को नहीं तोड़ते, और बिना स्नान किए नहीं तोड़ते, दोपहर के समय नहीं तोड़ते, संक्रांत के दिन नहीं तोड़ते। ये नियम तो हैं। बाकी पूजन आप तुलसी का प्रतिदिन कर सकते हैं, जल भी प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। और बिटिया का प्रश्न 2 थे, तभी मैंने कहा कि एक ही प्रश्न करो। उनके 2 प्रश्न थे, एक ही का उत्तर मिल पाया। दूसरा उनका प्रश्न था कि तुलसी की कंठी गले में है, तुलसी दल मुख में है, तो पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर तो जीवन भर पाप करो, बस मरते समय मुख में तुलसी ले लो, गले में कंठी तो है ही है, मरते समय गले में कंठी, तो पाप जितने मर्जी कर लो, यमदूत तो आ ही नहीं सकते। इसका अर्थ ये है यमदूत नहीं आएंगे, ये बात पक्की है। मृत्यु के समय जिसके मुख में गंगा जल तुलसी है और जिसके कंठ में तुलसी की कंठी है गुरु प्रदत्त, उसको यमदूत नरक नहीं ले जा सकते। यदि वो पापी है, उसके पाप का दंड स्वयं भगवान देंगे, नरक में यमदूत नहीं दे सकते। ये बात सत्य है। अब उसके पापों का क्या होगा? उसको तो भगवान मनुष्य का जन्म दे देंगे और उसका कर्मों का दंड भी देंगे, कुछ कम करके देंगे।
और फिर सत्संग के द्वारा उसको सुधारेंगे, क्योंकि मरते समय उसके मुख में तुलसी दल था, गंगा जल था, मरते समय उसके गले में तुलसी कंठी थी, इसलिए वो नरक तो नहीं जा सकता। उसको दोबारा से मनुष्य जन्म दे के सुधरने का अवसर दिया जाएगा और वहीं पर उसको दंड देंगे और तुलसी की कृपा से दंड कुछ कम मिलेगा, लेकिन दंड भोगना पड़ेगा।